जय हिंद, जय भारत। ईरान में लगी आग अब हमारे घरों तक जा पहुंची है, जिससे हमारे घर के चूल्हे कभी भी बंद हो सकते हैं। चेन्नई में 10,000 होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कभी भी बंद हो सकते हैं। मुंबई में 20% ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और आने वाले टाइम में 50% और बंद हो सकते हैं। दिल्ली में कमर्शियल सप्लाई एलपीजी की पूरी तरह रोक दी है और दिल्ली में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और 910 रुपये का सिलेंडर 2000 में बिक रहा है। पुणे में गैस क्रेमेटोरियम बंद हो चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग गैस एजेंसी के आगे रात बरात भर बैठे हुए हैं। और कोलकाता में होटल्स एंड रेस्टोरेंट अपनी मेन्यू कम कर रहे हैं और बहुत सारों ने बस चाय एंड कॉफ़ी बेचनी शुरू कर दी है। और इंडियन रेलवे ने भी अपनी कैटरिंग सर्विस बंद कर दी है और ये सब बस एक ही हफ्ते के अंदर हुआ है। एलपीजी गैस की बुकिंग पीरियड 21 दिन से इंक्रीज़ करके 25 डेज हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी बहुत जगह बंद हो चुकी है और गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू कर दिया। वो ये एक्ट तब लागू होता है जब नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई हो। और ये एक्ट बस एलपीजी के लिए नहीं हुआ है। ये एक्ट तुम्हारा डीजल, पेट्रोल और एलपीजी इन सब के लिए डिक्लेयर हो गया है। मुंबई में एलपीजी बुकिंग स्काई कर रही है और लोग पैनिक हो रहे हैं और एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। डीलर स्टोर करके डोमेस्टिक सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं डबल रेट पर। पुणे के अंदर गैस एजेंसी की शॉर्टेज हो गई है और उन्होंने गैस कम्युनिकेशन को बंद कर दिया है और एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने लिया है जो 5 मार्च को आया था। मतलब इन्हें गैस शॉर्टेज के बारे में पहले से पता था, पर ये बातें अब आ रही हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया है। भारत अपनी 62% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट करता है और इस 62% का मेजर हिस्सा इसी रास्ते के थ्रू आता है। और गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि सब चंगा सी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाई दे रही है। चलो आज देखते हैं इसका इम्पैक्ट रहा तो सिर्फ एलपीजी तक रहेगा, रहा इसका इम्पैक्ट और भी कितना बड़ा आगे तक। दिल्ली हाई कोर्ट में भी कमर्शियल एलपीजी की गैस शॉर्टेज हो गई है और उनकी कैंटीन में मेन कोर्स नहीं मिल रहा, बस सैंडविच और सैलड्स मिल रहे हैं। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी मेजर इम्पैक्ट आए हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बोला है कि बहुत सारे होटलों के पास बस 2-3 दिन की एलपीजी बची हुई है। 90% ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स इंडिया में एलपीजी के गैस से चलते हैं। एनआरआई लगभग 5 लाख रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आज के टाइम पर 80 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और अगर गैस नहीं पहुंची तो उन सब की जॉब सेकंडों के हिसाब से चली जाएगी। और रेस्टोरेंट बंद होने से ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले लोग हैं इनका काम भी बंद हो जाएगा और ये एक मेजर क्राइसिस बन जाएगा। और बीसीसीआई के चेयरमैन ने भी बोला है अगर ऐसे ही गैस शॉर्टेज चलती रही तो आईपीएल को डिले करना पड़ सकता है जो 28 मार्च से बेंगलुरु में स्टार्ट होने वाले हैं। और यूनियन मिनिस्टर पुरी ने कहा है कि नो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया। पीएम मोदी ने भी कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि इस वॉर की वजह से कॉमन मैन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पीयूष गोयल ने भी बोला है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाने ब्लैक के लिए? हम मजबूर आदमी हैं। बताओ जो कि बच्चों को पाले के इतने बड़े ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। और ये सब भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया है। और अगर क्रूड ऑयल बंद होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक होती है जिसका इम्पैक्ट आप फ्लो चार्ट पर देख सकते हो। और यूएसए भी अपना दोगलापन दिखा रहा है। अगर आप सबको बता दो तो यूएसए ने इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था क्योंकि हम रसिया से पेट्रोल ले रहे थे और ट्रम्प का मन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था क्योंकि क्या पता रसिया उन पैसों से यूक्रेन पर अटैक ना कर दे। और लास्ट मंथ जब टैरिफ हटा तो इस शर्त पर हटा कि हम कभी रशियन ऑयल नहीं लेंगे। और ईरान वॉर के बाद 6 मार्च को एक ट्वीट करा कि वी अलाउड इंडिया टू बाय रशियन ऑयल। अब
अमेरिका कौन होता है हमें अलाउ करने वाला, हम कहाँ से तेल ले कहाँ से नहीं। और इस स्टेटमेंट के बाद भी विदेश मंत्री की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। बीच रसिया ने अपना ऑयल प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया है और लोग रशियन ऑयल ले भी रहे हैं और इससे ट्रंप ने वॉर करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और अभी तक हमें ये लग रहा था कि ये वॉर बड़ी दूर की है और जब तक दुबई पे मिसाइल्स फूट रही थी हम लोग मजाक मना रहे थे उसका। और अब ये वॉर हमारे घर की किचन तक आप पहुंची है और गैस एजेंसीज के आगे बहुत बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है, एलपीजी क्राइसिस तो एक स्टार्टिंग है। असली डिजीज़ ये है कि इंडिया की डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में है, क्योंकि कब हमें अमेरिका से ऑयल लेना है, कब हमें रसिया से तेल लेना है, ये कोई और डिसाइड कर रहा है। और अब एक 21 माइल की जगह से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता हो तो उधर लगी गर्मी हर जगह इफ़ेक्ट तो करेगी। और ट्रंप ने उधर आग लगा दी है और बस उधर क्रूड ऑयल नहीं, उधर से फर्टिलाइजर्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। और आप लोग समझ सकते हैं अगर फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंचेंगे तो आने वाले टाइम में हमें खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। चलो इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाना और इसे शेयर करना। वैसे सबको जय हिंद, जय भारत।